बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर 21 मई से नया नियम लागू हो जाएंगे। इस नियम के तहत बिना सीओ के परमिशन से आप जमीन रजिस्ट्री करा ही नहीं सकते हैं। यानी अब आपको जमीन का रजिस्ट्री भी कराना होगा तो सीओ से जाकर पहले परमिशन लेना होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये करप्शन खत्म ही नहीं हुआ, ताली जो है जमीन रजिस्ट्री को भी करप्शन के हवाले कर दिया गया। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि छोटा बहुत भी काम कराना होगा सीओ से जाकर तो वो बिना करप्शन के जो है यानी बिना पेमेंट के बिना घूस के वो काम करेगा ही नहीं। पता नहीं ये सरकार जो है किस किस प्रकार के डिसीजन ले रही है। सरकार तो एक तरफ से कह रही है कि हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं, एक तरफ से कह रही है कि हम जमीन रजिस्ट्री में जो पारदर्शिता लाना चाह रहे हैं ताकि फर्जी तरीके से कोई जमीन ना बेच सके। ठीक है, आप पारदर्शिता लाना चाह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप ये बात कहाँ भूल जा रहे हैं कि आप जमीन सर्वे से जो है सबसे ज्यादा पारदर्शिता ला सकते थे। तो जमीन सर्वे तो आपको कंप्लीट कराना नहीं है, एक नियम जो है कंप्लीट होता ही नहीं है ताकि दूसरा नियम जो है कहला जाता है। और ये जो अभी नियम लाया गया है ये ऐसा नियम है जिससे जो है सभी लोग प्रभावित होंगे। खासकर जो गरीब परिवार से लोग आते हैं उनको तो आपने टेंशन ही बढ़ा दिया, क्योंकि अब वो जमीन भी जो है सुकून से नहीं लिख सकते हैं। अब उनको जो है जाना पड़ेगा ब्लॉक का चक्कर लगाने जमीन रजिस्ट्री के लिए भी, यानी जमीन लिखने के लिए भी अब उनको जो है बार बार जो है कहाँ जाना पड़ेगा, ब्लॉक में जाना पड़ेगा। तो चलिए खैर कोई नहीं, हम लोग जो है नाराजगी अलग से एक सेशन में जाहिर कर लेंगे। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि 21 मई से क्या नया नियम लागू हो जाएगा जमीन रजिस्ट्री के संबंध में। तो आइए हम लोग एक एक करके यहाँ पर जानने का प्रयास कर लेते हैं। आज के सेशन में हम लोग समझ लेते हैं कि क्या नया नियम लागू हुआ है और ये नियम जो है कब से लागू हो जाएगा। ऐसे तो जानकारी आप लोग को लग गया होगा, ये 21 मई से जो है ये लागू हो जाएगा। ये बिहार सरकार का डिसीजन है कि 21 मई से पूरे बिहार भर में ये नया नियम लागू हो जाएगा। तो चलिए इस नियम के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को अभी पता नहीं होगा इस नियम के बारे में। तो चलिए समझ लीजिए, क्योंकि सबसे फास्ट जो है इसी चैनल पर आप तक न्यूज पहुंचाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा बताया गया है कि बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर नया नियम लागू होने वाला है। यह नियम सरकार की ओर से 21 मई को लागू कर दिया जाएगा। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि लागू होगा कि नहीं होगा, ये 100% जो है लागू हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार की घोषणा है। उसको बताया गया है कि इस नियम के मुताबिक कोई भी विक्रेता अपनी जमीन तभी बेच सकेगा जब उससे जुड़ी जांच रिपोर्ट सीओ से मिल जाएगी। यानी वो व्यक्ति तब तक रजिस्ट्री नहीं कराएगा जब तक सीओ परमिशन ना दे दे। तो आई होप ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आइए आगे के पॉइंट को हम लोग विस्तार से समझते हैं, इस जो है नए नियम के बारे में और विस्तार से समझते हैं, तब आप लोग को समझ में आएगा। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नए नियम अब बदलने वाले हैं। बिहार सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक 21 मई को नया नियम लागू कर दिया जाएगा। जमीन की खरीद बिक्री में पारदर्शिता के लिए नया नियम लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस नई व्यवस्था से सबसे ज्यादा फायदा जमीन खरीदने वाले को हो सकेगा। जमीन की रजिस्ट्री से पहले ही सभी जानकारियां जो है मिल सकेगी। यानी यहाँ पर यह बताया गया है कि सबसे ज्यादा किसी को फायदा होगा तो वो होगा किसको, तो जमीन खरीदने वालों को, क्योंकि वहां पर जो है ठगी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। यानी एक ही जमीन को जो है दो चार लोग नहीं खरीद पाएंगे, यानी एक ही जमीन को केवल एक लोग खरीद पाएंगे, यानी एक जमीन एक मालिक हो जाएगा। ठीक है, हम लोग समझते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन आप लोग ये सोचिए कि जो भू माफिया है जो जमीन जो है फर्जी तरीके से बेचता है, क्या उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो सीओ को जो है देकर साइन करवा ले, वहां से पास करवा ले। तो आप लोग कहिएगा ये तो जो है उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, उसके लिए जो है ये बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि वो 1 करोड़ 2 करोड़ में डील कर रहा है। वो जो है 5 लाख 10 लाख सीओ को देने के लिए उसके पास है, वो जो है दे देगा, आराम से दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ पर फर्जीवाड़ा आखिर रुकेगा कैसे? फर्जीवाड़ा रोकना ही था तो सबसे अच्छा था कि जमीन सर्वे कंप्लीट कराओ। यदि जमीन सर्वे कंप्लीट हो जाता तो इसका नौबत ही नहीं आता, ये जमीन रजिस्ट्री को सीओ के हवाले करने का नौबत ही नहीं आता। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी, एक नियम लेकर आएगी, उसको उलझाए रहेगी, पहले दूसरा नियम लेकर आएगी, फिर उसको उलझाएगी, फिर तीसरा नियम लेकर आएगी। तो सरकार जो है सभी रियासतों को उलझा कर रखी है, कभी ये करिए तो कभी ये करिए, कभी ये नियम तो कभी ये नियम। पता नहीं अभी आगे कौन कौन से नियम आने वाले हैं। तो खैर कोई नहीं, चलिए और इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि क्या क्या बात कहा गया है। 10 दिनों के अंदर सीओ देंगे जांच रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक अपनी जमीन को विक्रेता तब तक नहीं बेच सकेंगे जब तक उससे जुड़ी जांच रिपोर्ट सीओ से नहीं मिल जाती। यानी जो रैयत है जो अपना जमीन बेचना चाहता है वो उसको सबसे पहले जाकर सीओ से परमिशन लेना होगा। बस यही नया नियम लाया गया है। सीओ जांच पड़ताल करेगा, उसके बाद ही जो है यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर परमिशन देगा।
पोर्टल पर जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट डालते ही उसमें सीओ का कॉलम आएगा। यहाँ किस अंचल की जमीन है उसके बारे में बताना होगा। इसके बाद सीओ के पास यह जानकारी मिल जाएगी। लगभग 10 दिनों में जांच रिपोर्ट सीओ की ओर से दे दिए जाएंगे, जिसके बाद आसानी से जमीन को बेचा जा सकता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि आपको जमीन रजिस्ट्री कराना होगा तो सबसे पहले आपको जाना होगा सीओ के पास और अपनी जमीन से संबंधित सभी डिटेल को वहाँ पर देना होगा, यानी जो भी डॉक्यूमेंट है आपको देना होगा। उसके बाद सीओ डिसाइड करेगा कि आपका जमीन जो है बेचने लायक है कि नहीं है, वो परमिशन देगा तभी बेचाएगा। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे के पॉइंट को और हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बताया गया है जांच रिपोर्ट नहीं मिलने पर क्या होगा। बताया जा रहा है कि अगर 10 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट सीओ की ओर से नहीं दी जाती है तो पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी को आधार माना जाएगा। इसके बाद खरीदार आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे, लेकिन ध्यान यह रखना होगा कि ऐसी स्थिति में जवाबदेही संबंधित अधिकारी की तय मानी जाएगी, जिससे लापरवाही की गुंजाइश ना रहे। तो यहाँ पर देखिए एक तो बात यहाँ पर हमारे ख्याल से सही लग रहा है, लेकिन इसमें भी हमें खेद है। खेद क्या है उसको बाद में समझेंगे, पहले सही क्या है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सही यही है कि कहा गया है कि 10 दिनों तक जो है सीओ के पास ये रिपोर्ट रहेगा। यदि सीओ उस पर 10 दिनों के अंदर कोई जो है निर्णय नहीं लेता है तो ऑटोमेटिक जो है 10 दिनों के बाद जो है बेचने के लिए तैयार हो जाएगा जमीन, यानी डायरेक्ट जो है व्यक्ति जाकर जमीन लिख देगा। ये कहना है यहाँ पर। जब यहाँ पर कह रहे हैं कि सीओ 10 दिन तक यदि नहीं कोई सुनवाई करता है तो ऑटोमेटिक आप लोग जाकर जो है रजिस्ट्री करा सकते हैं। ये बीच में उलझाने वाला नियम क्यों लाया गया, ये जो है समझ से परे है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर ये जो है नियम क्या कहना चाह रहा है। खासकर जो यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में यदि आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हमारे समझ से ये बाहर है। क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि सीओ जो है 10 दिन के अंदर जो है यहाँ पर रिपोर्ट देगा और एक तरफ कहा जा रहा है कि रिपोर्ट नहीं देगा तब पर भी आप जमीन लिखवा सकते हैं। तो फायदा क्या हुआ इस नियम को लाने से, हमको बस इतना आप लोग बता दीजिए। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जो मैं पॉइंट बताया हूँ आज के इस वीडियो में, आई होप कि सही पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज है और ये जो है लेटेस्ट न्यूज है। तो ये न्यूज के बारे में आप लोगों को कहीं ना कहीं से अभी तो पता नहीं चला होगा, लेकिन कुछ देर के बाद जो है आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसी चैनल के जरिए आप तक पहुंचाया गया है इस न्यूज को। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि इस न्यूज को जो है दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा दीजिए, ताकि सभी लोगों को इसके बारे में सही जानकारी मिल सके। और 20 मई के बाद यानी 21 मई से कोई रजिस्ट्री कराया जाता है जमीन तो इस नियम से होकर गुजरना पड़ेगा। ये बात भी आप लोग बतला दीजिएगा सभी रैयतों से। चलिए फिलहाल के इतना ही। इसके बारे में आपका क्या राय है, इस नए नियम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपना भी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चलिए बहुत बहुत